दोस्तों, कवि प्रवीत शो मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से मेरे सारे सब्सक्राइबर्स और मेरे सारे भारतवासी आप सबको 78वें इंडिपेंडेंस डे की, इस स्वतंत्रता दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज जो माहौल मैंने देखा है सुबह मेरा एक प्रोग्राम भी हो गया और एक जगह पे फ्लैग होस्टिंग भी हो गया, और जाते जाते मैं ऐसी कुदरत की हरियाली, हरे भरे पेड़ ये देखने के बाद यहाँ रुक के कुछ वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे दर्शकों को ऐसे कुदरत के नज़ारे दिखाने के लिए। और दोस्तों, आज की ख़ास बात, आज की कहने से बेहतर होगा कि कल की आज़ादी का जश्न मनाने से पहले की पूर्व संध्या का दिन 14 अगस्त 2024 मेरे हाथों से एक कविता हो गई। वो राजेश खन्ना, उनका जो डायलॉग है ना, शायद कटी पतंग फिल्म होगी वो, कविता बनाई नहीं जाती, कविता तो बन जाती है अपने आप। बिल्कुल सही है। कुछ लोग कविता बनाते हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है। चलो खैर, जो भी वो खुदा उनको देता है वो कागज़ पे उतारते रहते हैं। चलो, जो कुछ भी लफ्ज़ कल मेरी कलम से कागज़ पे उतरे हैं वही आपके चरणों पे अर्पित। आओ दोस्तों, मिलजुल कर ही आज ये आज़ादी का जश्न मनाते हैं, ये आज़ादी का जश्न मनाते हैं। हाँ, त्यौहार तो बहुत सारे हैं हमारे इस भारत देश में। सबसे बड़ा त्यौहार है ये आज़ादी का दिन, ये स्वतंत्रता दिन। आओ दोस्तों, मिलजुल कर ही आज हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं। बिनती एक ही है दोस्तों, बिनती एक ही है दोस्तों, यूँ अपनी अपनी खुशियों में ना रहो मशगुल, ना रहो इतना मगन। यूँ अपनी खुशियों में ना रहो इतना मशगुल, ना रहो इतना मगन। थोड़ा तो उन जांबाज सेनानियों का, उन जांबाज स्वतंत्र सेनानियों का और शहीदों का दिल में रखो थोड़ा तो स्मरण, थोड़ा तो स्मरण। आओ दोस्तों, आज भी हम त्यौहार मनाएंगे, इस त्यौहार को थोड़ा और बड़ा बनाएंगे। मिलजुल कर ही हम आज आज़ादी का जश्न मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। हाँ, भूलेंगे नहीं वो कुर्बानियाँ, हाँ भूलेंगे नहीं उन घरों में जो छाया है अंधेरा सा। उनके घर के दीपक के बुझने के बाद इसी तिरंगे के लिए, इसी तिरंगे के लिए ना भूलेंगे हम कभी, ना भुलाएंगे कभी। खुदीराम बोस, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, किसको किसको हम याद करेंगे। वो लाल बाल पाल, वो भी तो लड़े थे स्वतंत्रता दिलाने के लिए। वो वीर सावरकर, वो भी तो लड़े थे इस तिरंगे के लिए। बहुत सारे अनगिनत अनगिनत लोगों की कुर्बानियां हैं, अनगिनत शहीद हो गए हैं इसी मिट्टी के लिए, इसी मिट्टी के लिए। न जाने कितनों ने इस अपने भारत की मिट्टी को सींचा है अपना खून बहाकर, अपना खून बहाकर। ना भूलेंगे उनकी कुर्बानियां, ना भूलेंगे कभी, ना भूलेंगे कभी। आओ दोस्तों, आज मिलजुल कर ही आज़ादी का जश्न मनाते हैं, आज़ादी का जश्न मनाते हैं। अंधेरा सा छाया है उन शहीदों के घर में। आओ दोस्तों, मिलजुल कर ही उनकी ही यादों में एक आधा दीपक जलाते हैं, एक आधा दीपक जलाते हैं। आओ दोस्तों, मिलजुल कर ही आज़ादी का जश्न हम मनाते हैं, आज़ादी का जश्न हम मनाते हैं। अरे गिरफ्त में था, गिरफ्त में था ये सोने की चिड़ियों वाला अपना भारत देश। कभी मुग़लों की गिरफ्त में, कभी अंग्रेज़ों की गिरफ्त में। अरे ना सांस ले पा रहा था ये फहराया हुआ तिरंगा। अरे इसे मुक्त किया, इसे आज़ाद किया कितने सारे शहीदों ने, कितने सारे सेनानियों ने, कितने सारे सेनानियों ने। यादें उनकी बस ताज़ा रखेंगे, यादें उनकी बस ताज़ा रखेंगे।
आओ दोस्तों, आज मिलजुल कर ही आज़ादी का जश्न मनाएंगे, आज़ादी का जश्न मनाएंगे। आखिर ये तो अपना भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है। आओ तो थोड़ा मिलजुल कर ही इसे और बड़ा बनाएंगे, इसे और बड़ा बनाएंगे। देखो ना, फहराएंगे ये तिरंगा, देखो ना, फहराएंगे ये तिरंगा और बड़े नाच के साथ राष्ट्रगीत हम गाएंगे, बड़े नाच के साथ राष्ट्रगीत हम गाएंगे। आओ ना दोस्तों, मिलजुल कर ही आज हम आज़ादी का जश्न मनाएंगे, आज़ादी का जश्न मनाएंगे। दोस्तों, आज के 78वें दिन स्वतंत्रता दिन, 78 years have been passed since 1947 and our India is progressing and progressing. So हम सब मिलकर ये भी तो कह सकते हैं ना, विश यू ऑल द बेस्ट आवर इंडिया। बस आगे चलते ही रहना है हमारे देश को और हमारे हर देशवासी को। तोड़ देंगे हम ये जाति धर्म की जो कुछ भी दीवारें हैं, और लक्ष्य सिर्फ एक ही हर नज़र के सामने होगा। वो कौन सा लक्ष्य? सिर्फ अपने इस भारत की प्रगति, सिर्फ अपने इस हिंदुस्तान की प्रगति। दोस्तों, आज जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, इसके लिए तो बस एक ही बात बहुत बहुत ज़रूरी है, और वो कौन सी है बात? हर नागरिक के दिल में बस इतना ही चाहिए आजकल कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं एक भारत का नागरिक हूँ, और बाद में बाकी सब चीज़ें। सबसे पहले राष्ट्र। दोस्तों, अगर इस जज्बे के साथ किसी भी धर्म का एक एक नागरिक अपने भारत देश का चलता रहेगा ना, तो सच कहता हूँ, इंडिया कैन बिकम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नाउ इट इज़ ऑन द थर्ड पोजीशन एज फार एज द इकोनॉमी इज़ कंसर्न। नाउ आवर इंडिया इज़ द बिगेस्ट थर्ड इकोनॉमी इन दिस ह्यूज वर्ल्ड। चलो आओ दोस्तों, मिलजुल कर ही ऐसे ही आज़ादी का जश्न मनाते हैं। कैसी लगी कविता? कमेंट बॉक्स में बिल्कुल प्रवी आपका इंतज़ार करता है। दोस्तों, ट्राई टू एक्सप्रेस समथिंग वेन एवर यू सी एनी वीडियो ऑन माई चैनल, क्योंकि आपके कमेंट्स जो होते हैं ना, वो हमें बहुत हौसला अफजाई देते हैं, चलने की उम्मीद को और ताज़ा रखते हैं। इसीलिए योर कमेंट्स आर ऑलवेज़ वेलकम हियर।